जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं कक्षा 10वीं की गणित के बारे में। और कक्षा 10वीं की गणित में प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न है, पहले का प्रश्न दूसरा लेके आए हुए हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो पहले वीडियो में हमने पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर आप चेक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। विलोपन विधि का मतलब होता है एक चर को विलुप्त करना। क्या होता है दोस्तों? एक चर को विलुप्त करना होता है या हटाना होता है। तो हमेशा एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम y चर को ही विलुप्त करेंगे। किसको करेंगे दोस्तों? y चर को ही हमेशा हम विलुप्त करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देकर, और जो यहाँ पर x का मान निकलेगा वह हमको रखना है समीकरण 1 में ही रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना है हमको, अगर असमान चिन्ह आते हैं तो हमको जोड़ना है, और समान चिन्ह आते हैं तो घटाना है। और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, इनका महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। आइए देखते हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न, पहले का प्रश्न दूसरे की ओर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ दिया गया 3x प्लस के 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर के 2। हम नाम देते हैं समीकरण 1 और दूसरे को नाम देते हैं समीकरण 2। यहाँ हमको थोड़ी सी भाषा लिखना है। इस प्रकार से समीकरण 1 में जो y के रूप यानी 7 लिखा हुआ है तो इसका समीकरण 1 में गुणा करना है, और समीकरण 1 में y के साथ 4 लिखा हुआ है तो 4 का गुणा करना है। लिखना कैसे है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहां लिख लेना है 3x, कितना लिखना है 3x प्लस के 4y बराबर के 10। नाम दिया गया समीकरण 1। दूसरा यहाँ पर 2x माइनस के 2y बराबर के 2। हुआ आपको यहाँ पर ऐसे लिख लेना है। यहाँ पर देखना है कि समीकरण जो 1 है इसमें कितने का गुणा करना है, यहाँ पर 2 का गुणा करना है। और समीकरण 2 में यहाँ पर कितना लिखा है, y के रूप में 4 लिखा है तो 4 का गुणा करना है। यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी गुणा करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह वही के वही रखेंगे। तो 2 का यहाँ पर गुणा करना है 3 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 3 6, और x का x आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या लगा देना दोस्तों प्लस, और 2 का गुणा करना है 4 में तो 2 चौके 8 होता है, और y है तो दोस्तों y लगा देना है। बराबर है तो बराबर, और 2 का गुणा करना है 10 में तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको समीकरण 2 में 4 का गुणा करना है पूरे समीकरण में, लेकिन जब भी गुणा करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ देखना है कि 4 का गुणा 2 में करना है तो कितना हो जाएगा 2, यानी 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। और यहाँ x है तो x लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 4 का गुणा करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8, और y का y बराबर का बराबर लिखेंगे, और 4 का करना है 2 में तो 4 दूनी 8, और इसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ देखना है कि यहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस होता है यानी असमान चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों जोड़ने पर, क्या लिख देंगे दोस्तों जोड़ने पर। आपको जोड़ने पे लिखना है तो जोड़ने पे ध्यान रखना है, चिन्ह नहीं बदलते हैं। ऊपर प्लस के हैं नीचे माइनस के हैं, बराबर संख्या है तो इस चर को आपको विलुप्त कर देना है। यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, ऊपर कितना है 6x प्लस के हैं और 8x भी प्लस के हैं, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 14x। कितना हो जाएगा दोस्तों 14x बराबर, और 20 यहाँ पर प्लस के हैं और 8 भी प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे दोस्तों
28 हो जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 28 बटे के 14। तो 2 एक कम 2 और 14 एक कम 14 और 14 दूनी 28। तो यहाँ दोस्तों जो x का मान है, x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब हमने जो भी बताया था प्रश्न पहले में कि जब भी अगर x का मान निकलता है तो वो किस में रखना है दोस्तों, समीकरण 1 में रखना है। तो यहां लिखना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण 1 को आप वैसे के वैसे उतार लीजिए। यहाँ कितना लिखा हुआ है 3x प्लस 4y बराबर के 10 लिखा हुआ है। यहां देखना है कि हमको रखना है x का मान, किसका मान रखना है x का, तो यहाँ 3 है तो 3 लिखे हुए हैं गुणा x का मान दोस्तों कितना आया हुआ है 2, कितना आया हुआ है 2, तो हम रख लेंगे 2। प्लस है तो क्या लिख लेना है प्लस का कितना रख लेना है प्लस 4 है तो 4, y का y बराबर के बराबर और 10 के 10 रख लेना। यहाँ संख्या है दोस्तों गुणा में, तो गुणा कर देना है। दूती कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 4y बराबर के हो जाएंगे 10। 4y को हम इस तरफ लिख लेते हैं, 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 और 6 का करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ प्लस का है तो माइनस के 6 हो जाएंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे के 4, 4 एकम 4, तो y का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हाईलाइट आपको कर देना। यहां आपको लिख लेना है दोस्तों अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण निकायों के हल हैं। अगर आप इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपका एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा। सर्वप्रथम आपको इन दोनों के नाम दे देना है। पहले क्या करना है दोस्तों, नाम दे देना है। पहले का नाम समीकरण 1, दूसरी का नाम समीकरण 2 दे देना है। उसके बाद हमको देखना है कि हमको करना है बाई चर को हमको विलुप्त करना है। तो समीकरण 1 में हमको जो समीकरण 2 की जो बाई चर में जो लिखा हुआ है उसका समीकरण 1 में गुणा करना है, और समीकरण 1 में जो बाई के चर में गुणा के रूप में लिखा हुआ है उसका हमको करना है समीकरण 2 में गुणा। तो हम गुणा जैसे ही करेंगे तो यहाँ करेंगे 2 का करेंगे 3 में, तो दूती कितना हो जाएगा 6, x का x ले लेंगे प्लस का प्लस, 2 का करना है दोस्तों 4 में, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, और y है तो y बराबर है तो बराबर, और 2 का करना है हमको 10 में, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको समीकरण 2 में 4 से गुणा करना है, और गुणा जब करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। पहले हम करेंगे 2 का गुणा यानी 4 का गुणा करेंगे 2 में, तो 4 दूनी 8, x का x आएगा और माइनस का माइनस आएगा। फिर 4 का करेंगे हम 2 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, y का y और बराबर के बराबर। 4 का हमको करेंगे 2 में, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो चिन्ह है असमान चिन्ह है, और असमान चिन्हों में हमने बताया था कि असमान चिन्ह में संख्या को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है। ऊपर प्लस के 8 बाई है, नीचे माइनस के 8 बाई है, समान संख्या है तो दोनों काट दी हैं। इसके बाद प्लस की हैं तो 6 और 8 14 होते हैं, x है तो x लिख देंगे बराबर का बराबर, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, तो x बराबर 28, और गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी दोस्तों भाग में, तो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 2 बार में यहाँ पर भाग जाएगा, तो x का मान यहाँ पर दोस्तों 2 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि x का मान हमको समीकरण 1 में रखना है, हमेशा 1 में ही आपको x का मान रखना है।
तो समीकरण 1 को आपको हुबहू लिख देना है 3x प्लस के 4y बराबर के 10। 3 है तो 3 लिख दिया और x का मान यहाँ पर रखना है। तो x का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 2 दिया गया है, प्लस है तो प्लस और 4y की 4y बराबर के बराबर और 10 के 10। यहाँ संख्या गुणा में है तो दोस्तों गुणा किया तो कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद इस संख्या को वैसी की वैसी लिख दिया 4y प्लस के 10 और यहाँ पर 4y और 10, इसका पक्षांतर किया 6 का तो प्लस का है तो माइनस के हो गए 6। तो 4y बराबर 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। तो y बराबर 4 और गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। तो इस प्रकार से x और y के मान हमको प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको भाषा लिखना है, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण निकायों के हल हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और बताइए कि प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न पहले का प्रश्न दूसरा आपको समझ में आया या नहीं आया। आई होप, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।